अस्सलाम वालेकुम चाचा वीज़े वाला। आज फिर एक नई खुशखबरी के साथ, एक नए मौके के साथ आपके खिदमत में हाज़िर है। बेटा आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी ने कानूनी तरीके से जर्मनी में जाना और नौकरी करना बहुत आसान कर दिया है। अगर तो मेरे बच्चे ये मेरी वीडियो आखिर तक गौर से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे तो फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आपको एक नए मौका जो है ना आपके हाथ में आएगा। अगर नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो आप इधर गौर से देखें। अब जर्मनी ने क्या किया है, उनके पास इंडस्ट्री में काम करने वाले और आम वर्कर्स जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी बहुत शॉर्टेज होगी, कमी होगी। तो अब वो चाह रहे हैं कि भाई ये जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं लोग, ये ना हो बल्कि कानूनी तरीके से ऐसे दरवाज़ा खोल दिया जाए। तो उन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया है, दोनों फट खोल दिए भाई, दोनों फट खोल दिए हैं। वो कहते आओ, लेकिन उसके लिए आसान कर दिया उन्होंने। और क्या तरीकाकार है, इसको उन्होंने नाम दिया मौका कार्ड। मौका कार्ड यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड। वो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अप्लाई करने के लिए उसका फ़ायदा क्या होगा, मौका कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड का फ़ायदा क्या होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड या मौका कार्ड मिल जाता है। आप चले जाएं वहाँ जाकर आप नौकरी तलाश करें अपनी। जब तक नौकरी तलाश नहीं करते तो आप पार्ट टाइम, क्या जी, पार्ट टाइम 20 घंटे काम कर सकते हैं, आपकी गुजर बसर शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप किसी जगह नौकरी जाते हैं और वो कहते हैं जी कि आप को हम टेस्ट करेंगे कि आपको काम आता है कि नहीं आता, तो आप 2 हफ्ते के लिए आप किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और फिर जब वो आपको रिक्रूट कर लेगी तो फिर तो आपके वहाँ पे मौजें लग जाएंगी ना भाई, मौजें लग जाएंगी। यूरो में पैसे मिलेंगे, ये रुपयों से जान छूट जाएगी आपकी। अच्छा, अब उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, 2 या 3 ही कंडीशंस हैं। पहली बात यह है कि आप को उसके उन्होंने कुछ पॉइंट सिस्टम किया है। क्या किया जी, पॉइंट सिस्टम किया। वो कहते हैं जी कि ये जो क्राइटेरिया 6 पॉइंट, कितने पॉइंट चाहिए आपको, 6 पॉइंट चाहिए। अगर आप 6 पॉइंट पूरे कर लेते हैं तो आपको वो मौका कार्ड जो है वो इशू कर देंगे कि आप आ जाए जर्मनी में। अच्छा, उसके लिए 6 पॉइंट क्या है जी कि पहली बात तो ये है कि आप जो है वो आपने डिग्री की हुई है। आपने मुतलका फील्ड में, जिस फील्ड में जर्मनी को बंदे चाहिए हैं, तो आपने डिग्री की हो या कम से कम 2 साल का डिप्लोमा, कितने साल का, कम से कम 2 साल का डिप्लोमा किया हो। और वो डिप्लोमा जो है ना आपका मुल्क यानी पाकिस्तान मुल्क में वो उसको मानते हो कि ये डिप्लोमा असली है। ये नहीं हो कि मैं राजदीन की दुकान से जाके आपने ठप्पा लगवा के आप ले आए कहीं जी ये डिप्लोमा मैंने कर लिया है। ऐसा डिप्लोमा जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट मानती हो, वो डिप्लोमा, ठीक है। तो वो डिप्लोमा आपके पास हो और या डिग्री हो। तो इसके कितने पॉइंट मिलेंगे मेरे बच्चों को, इसको मिलेंगे आपको 4 पॉइंट। कितने पॉइंट मिल जाएंगे, 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे जी। तो बेटा जी मैं आपको बताता हूं कि भाई ये 6 पॉइंट्स जो है ना वो कैसे आप पूरे करेंगे। अगर आपके पास डिग्री है या 2 साल का ऐसा डिप्लोमा है जिसको आपका मुल्क, आपको मुल्क की हुकूमत मानती है कि 2 साल का डिप्लोमा है, तो उस बेस के ऊपर आपको कितने पॉइंट मिल सकते हैं, 4। कितने पॉइंट मिल सकते हैं, 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी ऐसे शोबे में आपकी स्किल्स हैं या महारत रखते हैं ऐसे काम में जिसकी जर्मनी को ज़रूरत है, वहाँ पे उनको इस काम में कमी है लोगों की, तो उस पर आपको एक क्या मिल जाएगा, एक और पॉइंट मिल जाएगा।
कितने पॉइंट मिल जाएंगे? एक और पॉइंट मिल जाएगा। पहला, अच्छा दोबारा मैं आपको बताता हूँ, याद करवा दूं आपको। अगर आपकी डिग्री है या 2 साल का डिप्लोमा है तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 4। उसके बाद आपके कोई ऐसी स्किल्स है जो वहां पर जरूरत है तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 1 पॉइंट मिलेगा, और मिल जाएगा आपको 1 पॉइंट। इसके अलावा अगर आपने 5 सालों में, जब आप दरख्वास्त दे रहे हैं उससे पहले 5 सालों में आपने अपने मुतलका फील्ड में जिसमें आपकी महारत है, आपने अगर 2 साल, कितने साल? 2 साल, पिछले 5 सालों में 2 साल आपने ये वो काम किया हुआ है जिसकी जर्मनी को जरूरत है, तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट मिल जाएंगे। कितने? 2 पॉइंट। लेकिन वो मजे के लोग हैं यार, वो अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं अगर पिछले 7 साल में आपने अपने मुतलका फील्ड में काम किया हुआ 3 साल, कितने साल? 3 साल, तो आपको पॉइंट मिलेंगे 3। कितने पॉइंट मिल जाएंगे? 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया बेटा। इसके बाद वो कहते हैं जी कि आप ना हमारी थोड़ी थोड़ी जुबान सीख के आए, लेकिन ये है कि जब पॉइंट सिस्टम है, जुबान नहीं भी आएगी तो फिर भी आपको जाना बन जाएगा, पॉइंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ जो इसको आप गिनती करते हैं, कॉपी पेंसिल पास रख लो यार, नहीं है कॉपी पेंसिल पकड़ो उसको यार, फिर बाद में कहोगे चाचा ये चाचा क्या कहता है। अगर अब जर्मनी में जो जुबान की अहलियत है, उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया हुआ, उसको कहते हैं CEFR। इसका मतलब है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस। कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस, उसके मुताबिक उन्होंने जर्मनी के जो हैं वो अपनी लैंग्वेज के 6 लेवल हैं उनके। वो कहते हैं जी कि अगर आपका जो लेवल है वो B1 है, अगर आपका लेवल जो है वो B1 है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट। अगर आपका लेवल A2 है तो मिलेगा 1 पॉइंट। अगर आपका लेवल B2 है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। ठीक है, इसी तरह मैं फिर आपको बता दूं ये लेवल। अगर आपका A2 लेवल है तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। आपका B1 लेवल है तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपका B2 लेवल है तो आपको मिल जाएंगे 3 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट यहाँ भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखते तो आपका इसी सिस्टम कहता है, उनका जो इंग्लिश में लेवल है वो C1 है, इंग्लिश में लेवल C1 है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। कितने पॉइंट मिलेंगे? 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अब मजे की बात, अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है, 35 साल से कम है, आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट। 35 साल से कम उम्र पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और इसी तरह आपकी अगर उम्र 35 से 40 साल के दरमियान है तो फिर आपको मिलेंगे 1 पॉइंट। 40 साल से ऊपर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 40 साल से ऊपर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ओए उन्होंने बंदे काम के वास्ते बुलाने, खंगन वास्ते तो नहीं बुलाने ना, उन्होंने काम के लिए बुलाने हैं। तो 40 साल से ऊपर जो बंदा होता है वो उसकी काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि जो बंदा आए वो हमारे पास 20-25 साल काम कर सके। ठीक है, अच्छा अब ये है, ये तो आपकी उम्र का हो गया। अब अगर आप पिछले साल 5, इसके बाद एक और है कि जर्मनी से आपका रिश्ता क्या है। जर्मनी से आपका रिश्ता क्या? अगर आप पिछले 5 साल में आप जर्मनी में 6 महीने कानूनी तौर पर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर नहीं, डंकी मार के नहीं गया तो वहां पर रह लिए तो आपको वो पॉइंट देंगे नहीं। अगर आप वहां पे जर्मनी में 6 महीने के लिए 5 सालों में कानूनी तौर पर रहे हैं तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। लेकिन ये वो नहीं होगा कि आप जो है ना वहाँ पे विजिट वीज़े पे गए और वहाँ पे डंकी मार के गया तो फिर नहीं पॉइंट मिलेंगे। ये एक और बात, जर्मनी कहता है जी नाल नाल अपने जो शरीक हयात है, बीवी है या बीवी जा रही है तो अपना खामद, उनको भी साथ लेके आए। भाई हम दोनों की ज़रूरत है, उनको भी लेके आए। अगर दोनों इकट्ठे एप्लीकेशन देंगे तो फिर आपको 1 पॉइंट और मिल जाएगा, 1 पॉइंट और मिल जाएगा।
तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट सिस्टम। अच्छा, अब आप ये अपने आप को कहाँ देखते हैं? हमने कागजात मुकम्मल करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो जमा करवाएं और जो है ना इसका अपने इंटरव्यू का इंतज़ार करें। बाकी ये जो स्किल्स हैं, कौन सी महारतों में आप जा सकते हैं, इसके लिए मैंने अपने वीडियो बनाने वाले बच्चों को कहा है कि डिस्क्रिप्शन में वो एक लिस्ट लगा दें, उसका लिंक लगा दें ताकि बच्चे खुद देख लें। उसमें माइनिंग इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, आपके ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, हर किस्म के लोग हैं। तो बेटा ये आप जो है ना आप वो लिंक में खोलें, डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ से आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा किस काम के लिए वहाँ पर ज़रूरत है। तो बच्चों इसको आप दोस्तों के साथ शेयर करो। ओ यार, नहीं तो भाई 40-40 हज़ार रुपये खर्च करो तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ, 40-50 लाख रुपये खर्च करके जा रहे हो। चाचे की वीडियो 2 मिनट के लिए 4 मिनट निकालें, 2-4 मिनट निकाल लें, पूरी देखें और इस पर अमल करें। इंशाल्लाह आपका जर्मनी जाना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ये 1 जून से, ये 1 जून 2024 से ये पॉलिसी जर्मनी ने शुरू की है। ओके ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।